वो पर्दा को गिराओ बाबू रे, उसको उधर करो। ठीक है, रहने दो। चलो उसको सीना पर है, फट गया। सर्वनाम का परिभाषा तुम लोग को नहीं याद है रे, या पता है नहीं कभी? गादा इसको उधर दे आओ, उधर दे आओ विधान, ये आएगा हमारे पास, दे उधर पहले। उसको पिटाई खाली लगे, मार लगता है फिर भी नहीं सुधरता है। चलो, तो सर्वनाम है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रनाउन। क्या कहते हैं? तो देखो, संज्ञा के बदले जिस शब्द को प्रयुक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। माने संज्ञा को हटा दिया और वो खुद आके बैठ गया। ठीक है, जैसे घर में देखो ना, किसी का बाप गार्जियन रहता है, धीरे धीरे बेटा हो जाता है, बाप को कहता है हट अब हम करेंगे, अभी क्या वही होता है ना रे, हैं? तो यही इस काम में है, नाउन को एकदम से हटा के खुद आके बैठ जाता है, समझा? तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले स्थान या स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? तो देखो बुआ, मैं, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हारे, ठीक है, यह, वह, मेरा, मेरी, जितने शब्द बोलते हो ना, सब क्या है? सर्वनाम है। कभी लेख लिख के देखे हो कि गाय एक चौपाया जानवर है, गाय को दो कान होते हैं, गाय को चार पैर होती है, ठीक है ना, या होते हैं, ऐसे करके भाषा लिखते हैं। गाय के दो आँख होते हैं, ठीक है ना। बार बार गाय शब्द आया, फिर हम एक बार क्या लिखते हैं कि गाय एक चौपाया जानवर है, उससे दो आँख होते हैं, दो कान होते हैं, ठीक है ना, उससे चार पैर होते हैं। ये उसे शब्द उसमें जुड़ा ना रे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब समझा? जैसे किसी को, जैसे कोई आदमी का उदाहरण लो, जैसे लिखेंगे दिलीप दिल्ली से आया, दिलीप आज बाजार गया, फिर दिलीप ने खाना खाया, ऐसा लिखे तो फिर ये एक शब्द लिखेंगे कि दिलीप आज बाहर से आया, उन्होंने बाजार गए, फिर उसने खाना खाए। तो उन्होंने और उसने जो शब्द लिखे ना हम, क्या यही क्या है? सर्वनाम है। अब समझा? तो सर्वनाम हम इसलिए प्रयुक्त कर देते हैं कि बार बार संज्ञा को दोहराना ना पड़े। क्या ना करना पड़े? दोहराना ना पड़े। अब सर्वनाम समझ गया? सर्वनाम का पहला भेद क्या है रे? पुरुषवाचक। और दूसरा भेद निश्चयवाचक। देखो तो अपना अपना बुक में क्या लिखल है रे? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। देखो बहुत, तुम लोग अपना किताब एक में लगा दो अनिश्चयवाचक। कौन कौन है बोलो तो वो, तुम्हारा किताब में कौन कौन लिखल है? यही सब है ना? संबंधवाचक, तब होता है निजवाचक। संबंध, पांचवा होता है निजवाचक। छठा होता है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। काय गो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? चलो लाइट को नहीं पकड़ता, बोलो काय गो है भेद? बताओ। 6 गो। पहला है
पुरुषवाचक। इसके बाद दूसरा क्या है, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। इंग्लिश में कहते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहते हैं डेमोस्टिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, निश्चित है ना, सॉरी, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव अनिश्चित है, वही ना रे। तो अनिश्चित का इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद क्या है बुआ, इसके बाद है रिलेटिव संबंध। देखो हम लोग शब्द शब्द में क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। तो रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव, रिलेटिव। निजवाचक, निजवाचक का होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, याद रहे होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। ठीक। इसके बाद कहते हैं इसको इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं, गेटिव। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग प्रोनाउन को जो है ना, भेद 10 होते हैं। प्रोनाउंस जो होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से शायद 10 हो, उसमें हम 10 पढ़े हैं, पढ़वाए हैं बच्चे लोग को 10। तो देखो सर्वनाम तो समझ गए कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। तो लोग लिखा, जल्दी लिखो। अब देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन। इसको पढ़ो पहले, तुम लोग इधर देखो, पहले पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, इसको किस पर क्या प्रोनाउन कहेंगे, इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या कहेंगे, निश्चय अनिश्चयवाचक को क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद संबंधवाचक को क्या कहेंगे, रिलेटिव। क्या है इसका, क्या नाम है, रिलेटिव। इसको रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव। इसको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। मेरे साथ पढ़ो, याद हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर पढ़ो, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ गया। अब सर्वनाम का भेद कैसे पढ़ेंगे, तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। एक बार तुम बोलो, तुम लोग याद हुआ, बोलो तो। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। फिर से बोलो, फिर से सुनो। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। या संज्ञा को हटा दे जो शब्द और खुद स्थान ले ले, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। समझ गया। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई रहता है, उसको हटा करके वहाँ दूसरी चीज को बैठाया जाता है और काम वही करता है जो उसका रहता है। तो ऐसा ही इसमें जो काम संज्ञा का है वही काम में सर्वनाम भी करेगा, लेकिन उसको हटा देता है। क्या करता है, हटा देता। कभी कभी कहते हैं कि कोई काम, बेहतर काम के लिए किसी आदमी को वहाँ से हटाना पड़ता है कोई चीज को, और वहाँ दूसर चीज स्थापित करना पड़ता है। ऐसे ही बेहतर सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, संज्ञा को हटा करके सर्वनाम रखना पड़ता है। क्या करना रखना पड़ता है, हटा के सर्वनाम रखना पड़ता है।
जल्दी लिखो, ऊपर से लिख लिया है। अब दिक्कत नहीं ना होगा सर्वनाम में, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। सर्वनाम जितने व्याकरण के पाठ है सारे वो हम लोग पढ़ेंगे आराम से। जिस अनुसार क्लास है उसी अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि कर तुम लोग के क्लास के ऊपर से पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक देखो, हिंदी बोलना, हिंदी लिखना और हिंदी को समझना है बच्ची, कैसे करती है? हिंदी लिखना, हिंदी बोलना, हिंदी को समझना ही हम लोग का उद्देश्य, क्योंकि हम लोग हिंदी हम लोग का मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा का मतलब मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जिसको बोला जाता है वो है। क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं और यही भाषा से मुलाकात होती है, समझ गया ना। इसीलिए मातृभाषा को सबको कदर करना चाहिए। किसी भी दोसर अदर कंट्री में जाओगे ना, अदर का मतलब दूसरे कंट्री में जब जाओगे ना, जब हम लोग जाते हैं या आप लोग या दुनिया का कोई आदमी जाते हैं ना, तो वहाँ को देखता है जो कल्चर, वो लोग मातृभाषा को बहुत पकड़ के रखा है। कभी भी उसको मातृ भाषा में ज्ञान देना पड़ता है, मातृ भाषा में सारा चीज़ वो लोग सीखेगा। हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के दौर में भागते रहते हैं। नहीं रे, जो इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश बोल रहा है, बहुत बड़ा है, चार नानी इंग्लिश अगर तुम्हारे साथ कोई क्लास में बोल देगा ना, तुम लोग को बगल वाला इंग्लिश पढ़, बाप रे वाह इंग्लिश में बड़ा तेज है यार। नहीं रे, और उसी को चार लाइन हिंदी शुद्ध लिखने के लिए बोलो ना तो पसीना ऐसे पोछेगा, समझ गया ना। काहे कि उसमें हर्षी लगेगा कि दीर्घी लगेगा कि हर्षु लगेगा कि ए के मात्रा लग कि ऐ के मात्रा लगेगा, ये सब ज्ञान, कहाँ कॉमा देंगे, कहाँ फुल स्टॉप देंगे, सारा चीज़ भूल जाता। इंग्लिश में क्या है, स्टार्ट करो, उसमें फुल स्टॉप दो ना दो बोलते रह जाओ, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि भाई इंग्लिश में फुल स्टॉप कहाँ देंगे, पूर्ण विराम कहाँ चिन्ह लगेगा, अल्प विराम कहाँ लगेगा, ठीक है ना, डैश कहाँ लगेगा, ये सब तो रहता नहीं है। हिंदी में तो पकड़ रहती है, हिंदी में अगर पूर्ण विराम ये सब नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। अनुस्वार भी देना पड़ता है, ना अनुस्वार। जैसे कोई चांद लिखेगा, ठीक है ना, और चांद जो लिखा ऐसे लिख दिया चांद, ऐसे दे दिया चांद, और ये भी चांद होता है। अब दोनों तो चांदे लिखा, वो बोलेगा हमारा भी चांद है तुम्हारा भी चांद है। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा भी चांद है हमारा भी चांद है। जैसे अभी चांद के लिए झगड़ा होता है ना रे, हिंदुस्तान कहता है हम चांद पर चले गए तो चांद हमारा हो गया, पाकिस्तान कहता है हमारा झंडा पर चांद है इसलिए चांद हमारा है। पाकिस्तान के झंडा पर चांद है तो क्या कहेगा, इसी कहता है अरे हम झंडा पर चांद रखे तो चांद हमारा हुआ ना। हिंदुस्तान कहता है हम चांद पर पहुंच गए जहां कोई नहीं लैंड कर रहे थे तो हमारा हुआ ना चांद। अब इसी के बीच में दोनों देशों के बीच जो है ना मतभेद हो रहा है, उका हम बड़ा उका हम बड़ा, पता नहीं कौन बड़ा है। लेकिन इतना याद रखे सबको अपने अपने देश से, ठीक है ना, मातृभाषा से प्रेम होता है सबको, किसी भी आदमी। तो ऐसा देश की भावना मत रखना चाहिए किसी भी आदमी को कि हम जिंदा रहे बाद में कि अदर कंट्री के देश के आदमी मर जाए, ऐसा भावना नहीं जगा करके दिल में रखना है। सब जिए भाई, इसमें क्या बात है। हाँ जो बदमस्ती करता है उसको दंड दिया जाता है। कभी कभी पाकिस्तान बदमस्ती करता है तो बस हिंदुस्तान के सैनिक क्या करता है, आराम से 2-4-10 को कूच देता है, बढ़िया से थूर थार के इकट्ठा कर देता है। हाँ थूर थार के इकट्ठा कर देता है, मरता है ना रे, दे फट्ठा एकदम, दे एकदम फट्ठा से थोड़ी वहाँ होता है, डंटा उंटा से लड़ाई नहीं होता है, बंदूक से होता है, एकदम उड़ा दिया ले। लिखो सोनाक्षी, उतार लिया।
और किसी के पास व्याकरण है वो वाला तो रे लड़का बा। तो देखो बुआ, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसका पता चले तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम से, क्या लिखेंगे हम लोग? जिस सर्वनाम, सर्वनाम से बोलने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले, लिखने वाले मत लिखो, सुनने वाले लिखो, सुनने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में, या जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए या चर्चा किया जाए, बारे में चर्चा किया जाए, चर्चा किया जाए, उसका पता देखो, यदि ऐसे नहीं होता है ना तो तू लोग हम बुक से लिखना है, ठीक है? हम अभी बताते हैं, सुनो पहली गौर से। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाए या जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गया? सुनो, लिखना कोई बड़ी बात नहीं, पहले सुन लो, समझ लो। समझ गया? जिस सर्वनाम से लिखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले और लिखने वाले, ठीक है ना? क्या करने वाले बुआ? बोलने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले, ठीक है ना? या लिखने वाले के हो या जिसके बारे में बोला जाए। क्या कहे? जिसके बारे में। देखो 3 गो चीज आ रहा है इसमें, बोलने वाले आ रहा है, सुनने वाला आ रहा है और जिसके विषय में पता हो और उसके चर्चा किया जाए। इन तीनों को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पुरुष का मतलब होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है उस लिंग को पता लगाना। क्या लगाना? लिंग। जो को बारे में हम लोग बोलेंगे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बोध कराने वाले सर्वनाम को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं वास्तव। लेकिन इसमें क्या होता है? एक होता है बोलने वाले, एक हो जाता है सुनने वाले, एक होता है जिसके विषय में चर्चा किया जाए। समझ गया? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। तो 3 भेद होते हैं, तो कैसे वो जरा देख लेते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। पहला क्या होता है? ये वाला उतार लिया, उत्तम पुरुष क्या कहेंगे? और दूसरा होता है मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सुनो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? जो बोल रहा है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? सुन रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? तो हम लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष।
और जिसके बारे में हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, सर्वनाम या किसी कहानीकार या कलाकार के बारे में बोले, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। उसको ऑफ और ऑन करो। उसको लगा उधर कर दो। तो इसको हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। अब समझ गया? तो सुनने, जैसे हम बोल रहे हैं तो तीनों पुरुष का मतलब समझ गया ना। बोलने वाले, जैसे नाच तू लोग देखने के लिए जाता है, तो जो डांस करती रहती है छोड़िया लोग, वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। और तू लोग आंख चियार चियार के देख रहा है, ऐसे करके देखता रहा ना, तो तू लोग क्या हो गया, मध्यम पुरुष। क्या कर रहा है, डांस तो कर रहा है, लेकिन कोनो गीत पर कर रहा है, ठीक है ना, कोनो गीते पर कर रहा है, कोनो नाटक कर रहा है, तो जो नाटक का जो गीत पर का, वो गीत को समझ लो अन्य पुरुष है। क्या है, अब समझा? हाँ। कौन सा नाच देखने के लिए जाता है, कोई नहीं। मंदिर पर गया था, सब लोग एकदम चियार के देख रहा, ऐसे करके देख रहा था, टक्कर टक्कर लगा के। अरे देखो, यूट्यूब या नाटक, यूट्यूब पर वो चीज हरदम देखो जिससे कुछ ज्ञान मिले। समझ गया ना, क्या की मिले, ज्ञान मिले। इन्हें की अलग फलंग इंटरटेनमेंट वाला चीज उतना नहीं देखना है, थोड़ा देखना है, लेकिन उतना नहीं। यूट्यूब पर ये करना है, ठीक है। अगर अभी बिहार का आदमी कभी नहीं सुधरने वाला है। ये ससुरा लोग पढ़ता भी बहुत है, लेकिन खुद अपना सब कुछ अपने बर्बाद कर लेता है। समझ गया ना, खुद दे बर्बाद कर लेता। एक बात बोलो, कोई पबनी, कोई भी फंक्शन हुआ, उसमें अश्लील हरकत वाले गीत बजाना, अश्लील हरकत वाले कार्यक्रम करना कौन जरूरी? अरे इससे दो चार आदमी आ जाते, इससे क्या हो जाता है, ऐसे पूजा करिए। कोई अगर नाटक हो रहा है तो अच्छे कलाकार को मंगाइए, तो अच्छे को हम लोग बनाएंगे ना, वो तो 2 रुपया में आ जाता है, 2 टका में नचनिया छोड़ी सब आराम से नाच लेते, और उसको हम लोग बड़ी चाव से देखते हैं। क्या जरूरी है देखना? गणेश पूजा लगता है, हम कभी नहीं जाते हैं। अगर गए तो भगवान को गोर लाग लिया, बोले आगे, अब इस बार हम गए भी नहीं किए, क्योंकि उतना फुर्सत रहेगा तब ना जाएंगे। भगवान हमको ये थोड़ी इससे तुलना करता है कि तू हमारे अगरबत्ती दिखाने में कितना समय बिताया। सब हमें समाज का चिंता है, पढ़ाना है, केवल पढ़ाना है, समाज सुधरेगा कैसे। इसके जो जिसको केवल समाज का चिंता रहता है ना, संसार का, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या लगा, कहाँ क्या हुआ नहीं। अरे उसको ऐसे करो, कहाँ क्या हुआ कन, समझ गया? तो अभी 6 भेद तुम लोग याद करके लाएगा, बदमाशी तो नहीं करे, आराम से याद हो जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं ना होगा रे। चलो अब देखो, एगो चीज सुन लो पहले। जैसे उत्तम पुरुष में हो गया मैं, मध्यम पुरुष में हो गया आप, अन्य पुरुष में होता है क्या जानते हो? दूर से उंगली दबा के बोलेंगे तुम। समझ गया ना? जैसे कोई शब्द, वह शब्द बोलते हैं ना, वह, यह का मतलब नजदीक में है, और वह का मतलब दूर में है। समझ गया ना, दोनों सेंटेंस का। तो स्त्री और पुरुष, कोई भी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, कोई भी जीव अगर दूर में है तो वह है हम बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं कि वह जा रहा है। नजदीक में रहता है तो क्या कहते हैं, यह जा रही है, जा रहा है या जा रही है। समझ गया? तो इसका उदाहरण देखेंगे। देखो मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक में मैं, आप, क्या हो जाएगा, मैं, आप, मैंने, मेरा, ये सब हो गया उत्तम पुरुष। क्या हो गया, या पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब समझ गया? तो अगले दिन हम ये सारे सुनेंगे तुम लोग से, नहीं तो फिर पिटाइया होगा।